एग्जैक्ट बहाना, बोल निशाना, हकीकी सहाफत के लिए बोल पर जुल्म की दास्तान, जुबान बंदी के हथकंडे, सहाफियों के मावराए अदालत गिरफ्तारी और तशद्दुद। बोल ने डोजियर जारी कर दिया, कहा एग्जैक्ट और बोल के दफातर पर कब्जा किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। को चेयरमैन शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमात बनाए गए। शुएब शेख ने जुल्म सितम का डट कर मुकाबला किया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब पैमरा या केबल ऑपरेटर्स के जरिए बोल की आवाज बंद करने की कोशिश ना की जाए, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। बोल हक और सच पर समझौता नहीं करेगा। बोल को कौम की दुआओं की जरूरत है और रहेगी। पीडीएम हुकूमत का 1 साल तहरीक इंसाफ का व्हाइट पेपर जारी करने का फैसला। इमरान खान वीडियो लिंक खिताब पर व्हाइट पेपर के नकात जारी करेंगे। हुकूमत की नाक़िस गवर्नेंस, जुल्म सितम और दीगर मामलात को उजागर किया जाएगा। हुकूमत मुखालिफ सियासी लाहे अमल क्या होगा। इमरान खान ने आज तंजीमी क़यादत का इजलास तलब कर लिया। सूबे भर के जिला सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज को जमान पाक में बुला लिया। 9 अप्रैल को रजीम चेंज की साजिश की गई, मुंतखब अवामी हुकूमत को हटाया गया। पीटीआई आज यौम स्याह मना रही है। तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हुकूमत को मुल्क की तारीख का स्याह बाब करार दे दिया। कहा इमरान खान पहले से ज्यादा मकबूल हैं। शाह महमूद कुरैशी बोल से गुफ्तगू में बोले, 1 साल में अवाम को रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिला। आज महंगाई 45% को छू रही है। शब्बर जैदी ने कहा, जल्द इंतखाबात ही मुल्क को तबाही से बचा सकते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, टॉप ट्रेंड बन गया। इलेक्शन से फरार, हुकूमत सब कुछ करने को तैयार। वजीर आजम मुतहर्रिक, छुट्टी के रोज भी विफाकी काबीना का इजलास बुला लिया। इजलास कुछ देर में होगा। शहबाज शरीफ लाहौर से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर की जानिब से वापस किए गए बिल को मंजूर कराने पर मुशावरत होगी। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ में राबता। जजेस की तकर्रुरी पार्लिमानी कमेटी के जरिए करने पर इत्तेफाक। हुकूमत गैर आईनी इक़दाम कर रही है, लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है। अनवर मंसूर की बोल से गुफ्तगू, कहा जजेस के खिलाफ पार्लियामेंट में क्या क्या नहीं कहा गया। आर्टिकल 68 कहता है आप जजेस के खिलाफ बात नहीं कर सकते। सदर पार्लियामेंट के गैर आईनी इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा को F8 कचहरी में पेश किया गया। चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया। मुफ्त आटे की तकसीम, पुलिस एहलकार भी हाथ साफ करने लगे। बहावल नगर में पुलिस एहलकारों की आटा चोरी की वीडियो वायरल। एहलकार ट्रक से आटे के थैले उतारकर मोटरसाइकिल पर ले जाने लगे। लाहौर में अलमनाक वाकया, हिंजरवाल में 3 साला बच्ची का कत्ल, कातिल बाप निकला। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया। मौत को तबई रंग देने की कोशिश की थी। बेटी को गला दबाकर कत्ल करने का एतराफ कर लिया। कहा साबिका बीवी के ताने पर बेटी को कत्ल किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।